थोड़ा तो पसंद कर जिंदगी, इंसान हूँ करेले की सब्जी नहीं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का, नमस्कार है आप सभी को। चलते हैं एक छोटी सी स्टोरी में। एक आदमी है जो कि किसी जंगल से जाता है। जंगल से जाते समय उसकी नज़र किसी झाड़ी पर पड़ती है। झाड़ी में एक सांप फंसा हुआ है। सांप जब उस व्यक्ति को देखता है तो उसे सहायता मांगता है। उस व्यक्ति ने किसी लकड़ी के माध्यम से उस सांप को बाहर निकालता है। जैसे ही सांप को वह व्यक्ति बाहर निकालता है तो वह सांप बोलता है कि अब मैं तुम्हें डसूंगा, अब मैं तुम्हें डसूंगा। वो व्यक्ति बोलते कि अरे भाई अजीब बात है, मैंने तुमको बाहर निकाला, तुम मुसीबत में थे, मैंने तुमको मुसीबत से बाहर निकाला और तुम मुझे ही डसना चाहते हो। तो सांप बोला जी हाँ, भलाई का ज़माना, भलाई का जवाब बुराई है। व्यक्ति बोला, थोड़ा चिंतित हुआ और बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका हम फैसला करते हैं, किसी दूसरे के द्वारा इसको फैसला कर दे। ऐसे भी हम लोग देखते हैं गांव में कोई दो बातों में झगड़ा होता है, तीसरा कोई फैसला करता है। सांप और व्यक्ति का भी फैसला किसी तीसरे के पास जाता है, दोनों मिल करके जाते हैं। तो एक खेत में गाय चर रही होती है, बूढ़ी गाय रहती है। जा करके ये लोग अपनी बातों को बताता है व्यक्ति। तो गाय बोलती है कि हाँ हाँ सांप सही बोल रहा है, भलाई का जवाब बुराई ही है। वह बोलती है गाय कि मैं जब दूध देती थी तो मेरा मालिक भी मुझे बहुत सेवा करता था हर तरफ से, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया मेरा मालिक मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो उसको जवाब मिला कि भलाई का जवाब बुराई ही है। तो वहाँ से सांप अब कहा कि अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। व्यक्ति बोला ठीक है डसना, एक और चलते, एक और फैसला लेते हैं किसी से। सांप मान गया, वो जानता था कि भलाई के जवाब बुराई ही है, सब लोग सपोर्ट करेंगे, इस ज़माना ही ऐसा है सपोर्ट करने का। तो गए एक गधे के पास, गद्दा को बताइए अपनी बात को। गद्दा भी बोला भलाई का जवाब बुराई ही है, सांप सही कह रहा है। तो वो बोला गद्दा कि मैं भी जब मेरे में जब दम था, अंदर में जब दम था, मेरे में शक्ति था, तब मेरा मालिक मुझे अपने घर में रखता था, अच्छा अच्छा खाने पीने को देता था। जैसे ही मैं कमज़ोर हो गया मेरा मालिक घर से बाहर कर दिया, तो इसलिए भलाई के जवाब बुराई ही है। अब तो सांप के हक में दो फैसले जा चुके थे। अब आदमी बहुत चिंतित हुआ। अब सांप फिर बोला कि मैं अब तुम्हें डसूंगा। बोला कि ठीक है डसना भाई, लेकिन एक लास्ट विनती है तुमसे, एक अर्जी है मुझे कि एक और आदमी को फैसला करने दो, एक और आदमी को फैसला करने दो। तो ये लोग गए। जाते जाते एक बंदर मिला, बंदर को सारी बात बताई। बंदर ने कहा कि ठीक है मैं फैसला करूँगा तुम दोनों का। सबसे पहले आदमी को बोला तुम चलो इस सांप को लेकर के और उसी झाड़ी में इस सांप को फेंक दो और उस झाड़ी से मेरे सामने तुम निकालना, और तब मैं फैसला करूँगा कि क्या होना चाहिए। दोनों तैयार हो गए, चले गए झाड़ी के पास और आदमी ने ले जाकर सांप को उस झाड़ी के पास फेंक दिया। तब बंदर ने मना कर दिया कि अब मत निकालो, क्योंकि इनके साथ भलाई करना उचित नहीं है। यानी सांप जहाँ था फिर वहाँ आ गया। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इससे हमें यही बात सिखाती है कि जो बंदर था वो हम व्यक्तियों से, जो हम व्यक्ति है जो इंडियन से, इनसे तो बहुत अच्छा बंदर था। उसने एक बात सिखा दिया कि आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे सांप हैं जो अलग अलग नामों से, अलग अलग समय पर, अलग अलग रूप में हमें डसने का काम करते हैं। कभी पॉलिटिक्स के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी लेवल के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर, कभी कुछ। ये ऐसे सांप है जो दुमुहां सांप है, कब किधर से डसेंगे कोई फ़ायदा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इनसे बच के रहना है, इनका भलाई करना उचित नहीं है। ख्याल रखें, जो सही है उसका साथ हमेशा दे, गलत का साथ कभी ना दे, कभी ना दे, कभी ना दे। थैंक यू वेरी मच।